नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अवधी बानी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी इस समय हैं अवधि जन जागरण दक्षिण भारत यात्रा पर। 12 दिवसीय लगभग 2 हफ्ता तक चली यह यात्रा अब अपने समाप्ति की ओर है। हमारे सबके दल धीरे धीरे वापस की तरफ चल रहा है। हम लोग पहुँचे हैं इस समय प्रयागराज के रास्ते में। अब आपका दिखावा चाहे थे, देखा ये गंगा नदी राही में मिली है, तो सोचा गवा चलते चलते चलो कम से कम यात्रा के बारे में जो कुछ खास बातें रही हैं, यात्रा से संबंधित कुछ जानकारियाँ रही हैं, वही का आप सबके बीच में साझा की जाए। हमसे बतकही करे खातिर आज हमें साथे जुड़ी हैं यात्रा के संयोजक शिवम तिवारी भैया। शिवम भैया के बहुत बहुत स्वागत करबे और साथ ही साथ उस शिवम भैया से ई यात्रा के बारे में, यात्रा के संक्षिप्त वृत्तांत जाना चाहबे। यात्रा माँ के सम्मानित किन गवागा और साथ ही साथ कौन कौन दर्शनीय स्थल रहे, ये के अलावा यात्रा से का चीज़ निकल करके सामने आवा अवधि के विस्तार में। तो बिना देर किए आवा स्वागत की जाए डॉक्टर शिवम तिवारी भैया के। शिवम भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। अवधि बानी चैनल के सब दर्शकन के राम जोहारी, जय सिया राम। जैसा कि आप सब देखा था, अवधि बानी चैनल लगातार कवरेज करता है। यह अवधि यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भय 31 दिसंबर के 3 बजे ट्रेन रही पूरी आवे के लिए। यह यात्रा दल में कुल 14 लोग रहन। यात्रा दल के अगुवाई करत रहन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, अवधि साहित्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन पांडे, प्रोफेसर बलराम वर्मा जी, प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी, विष्णु कुमार शर्मा जी, कर्नल राजेंद्र पांडे जी, डॉक्टर विनय दास जी, विश्वंभर नाथ अवस्थी पप्पू भैया, अवधि बानी चैनल के संचालक भाई हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया, हम रहे डॉक्टर शिवम तिवारी और हमारे सभी साथे 4 मातृशक्तियाँ रहीं, श्रीमती निर्मला मिश्रा, श्रीमती शालिनी तिवारी, श्रीमती रीता पांडे, श्रीमती शांति मिश्रा गुंजन जी। ये 14 जने जौन यात्रा रहन, ये 1 तारीख के पूरी पहुँचे संध्या 6 बजे। वहाँ रात्रि विश्राम है और अगले दिन वही दिन शाम की हम सब पूरी मंदिर के दर्शन करें, गोल्डन बीच के दर्शन करें। अगले दिन सुबह फिर हम सब बीच के आनंद ले। उसके बाद पूरा दिन चिल्का झील के खूब आनंद ले। चिल्का झील आप सब जानत हैं, जो उनकी एशिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील आ। उसके बाद हम सब वही दिन 2 तारीख के संध्या की हुआ ट्रेन बैठे वो आइए विशाखापट्टनम सवेरे हम सब 3 बजे पहुँचे के बाद हमारे सब की यात्रा फिर प्रारंभ हुई है। सवेरे 5 बजे हम सब निकले। इंडिया की सबसे पुरानी गुफा जौन है बोरा कैव, वहाँ हम सब गए, बोरा कैव गए और तमाम काली मिर्च, चाय पत्ती, कॉफ़ी, एक बागान वगान घूमत संध्या 5 बजे वापस आइए। और संध्या 5 बजे के बाद विशाखापट्टनम के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में, विशाखा लाइब्रेरी में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सारस्वत सम्मान के आयोजन रहन। हुआ संध्या की 5:30 बजे से आयोजन शुरू है, जौने में विशाखापट्टनम के स्थानीय साहित्यकारन के 10 बड़े साहित्यकारन के सम्मानित किए लिए। और हमरे सब एक यात्रा दल में 6 साहित्यकारन के हुआ के संकल्प फाउंडेशन जौन है वो उनका सम्मानित करिस। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहन। फिर हम सब अगले दिन सवेरे 4 तारीख के सवेरे हुआ से मदुरई के लिए निकले। हम सब मदुरई पहुंच गए। अगले दिन सवेरा 5 तारीख के मदुरई 2-3 घंटा रुक के उसके बाद हम सब रामेश्वरम के लिए निकले। रामेश्वरम में धनुषकोट, रामेश्वरम मंदिर और महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन भ्रमण करत, अब्दुल कलाम मेमोरियल एक सब के भ्रमण करत हम सब संध्या की वापस आए और मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करें। माता मीनाक्षी जी के दर्शन करने के बाद फिर से हम सब वहाँ से निकले। रात में 11 बजे करीब ट्रेन रही 5 तारीख के। फिर हम सब अगले दिन
6 तारीख के सवेरे कन्याकुमारी पहुंच गए। कन्याकुमारी पहुँचे हुआ हम सब विवेकानंद केंद्र में रुके और ओकरे बाद अगले दिन वही दिन हम सब जौन है विवेकानंद रॉक और तमाम और स्थानीय स्थान के भ्रमण करे। ओकरे बाद अगले दिन जौन है सनराइज देखे के लिए गए। वहाँ साहित्यिक आयोजन भय जौन की 3 स्थानीय प्रोफेसर के आमंत्रित के लिए रहन है। बहुत अच्छा सारस्वत कार्यक्रम वहाँ आयोजित रहन है। ओकरे बाद हम सब 7 तारीख के फिर ट्रेन बैठे संझा की। 8 तारीख के हम सब आइए बेंगलोर। कोरोना की वजह से स्थिति काफ़ी बदल चुकी रही है, जौने की वजह से हम सब यात्रा अपन मूवमेंट कम करा चाहे और बेंगलोर आई के एक जगह रुके। लगभग बेंगलोर में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तीनों दिन जौन है साहित्यिक आयोजन भय, सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भय। बहुत अच्छा चिंतन मनन चला। सबसे आखिर में 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक बहुत भव्य आयोजन भय, जौने में हुआ सबसे दक्षिण भारत के पहचान प्रोफेसर टीजी प्रभाशंकर प्रेमी जी आए रहन। तमाम वहाँ क्षेत्रीय गायक विमल पवार जी और हमारी पूरी टीम रही। स्थानीय काफ़ी सारे लोग रहन। बहुत अच्छा चिंतन मनन चला। भाषा के समन्वय में औधिक भूमिका का रही है पे बहुत अच्छा विमर्श भय। ओकरे बाद काव्य गोष्ठी भय, सारस्वत सम्मान समारोह चला। ओकरे बाद ये यात्रा फिर हम सब अंतिम पड़ाव रहन। वहाँ से फिर हम सब लखनऊ की तरफ आगे बढ़े। अब हम सब बस पहुँचे वाला ही, जैसा बस 2-3 घंटा का रास्ता और बचा है। हम सब अपने जहाँ चला रहे वहीं फिर पहुँच जाब अवधी अंचल में, लखनऊ में। कुल मिलाई की यात्रा बहुत अविस्मरणीय रही। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ही रही कि यात्रा के हमारे कुल 14 साथी जौन रहन बहुत ऊर्जावान रहन। बस हम और हिमांशु भाई 30 के करीब में रहे, बाकी सब 60 के उम्र वाले रहें, 60 के करीब वाले या फिर 60 से 70 के बीच वाले, जैसे कि हिमांशु भाई दिखावत हम। यात्रा बहुत अद्भुत रही, अविस्मरणीय रही। 3 जगह साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशाखापट्टनम, कन्याकुमारी और बेंगलोर में। अवधि अभियान जौन डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी एक अवधिक मिसाल जलाए रहन हैं, मसाल जलाए यहाँ। ओका स्वर आज दक्षिण भारत के हर अंचल तक पहुँच गए। तमाम दक्षिण भारत के साहित्यकार हमरे अवधि बोली बानी से परिचित भैन। हमहू सब वहाँ कई क्षेत्रीय बोली बानी से परिचित भय। अब हमारे सब एक हमेशा कोशिश रहे, अवधि बानी चैनल हमेशा कोशिश रहे कि जौन एक अवधि अभियान शुरू किया गया है दक्षिण भारत में, एक क्रम रुके ना और लगातार हम सब दक्षिण भारत और उत्तर भारत के समन्वय बना रहा है। एक लिए डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत के समन्वय समिति बनाएन, जौन में 5 वहाँ दक्षिण भारत के साहित्यकार हैं, 5 उत्तर भारत के साहित्यकार हैं। तो कुल मिलाए कोशिश एक है कि अभी अभियान न रुके और जौन अपने श्री रामचंद्र जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी के चिंतन दर्शन है वो के पूरा भारत लाभ उठावे और अपने अवधि बानी प्रचार प्रसार होए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, संस्कृत के आदान प्रदान होए। यह एक उद्देश्य है और ये उद्देश्य हमेशा बढ़त रहे। अवधि बानी चैनल पूरे यात्रा कवरेज करिस। अवधि बानी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से सब दर्शकन के राम जोहार, जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद।